हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर में देखेंगे फ्रेंड्स। आज हिंदी का प्रहार बेहद हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? सरोज नामक स्मृति फ्रेंड्स, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? निराला कवि की है। चलिए निराला जी से जुड़े और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। निराला का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि पूरा नाम बताइए निराला जी का। और इनकी फ्रेंड्स, इन्होंने रचनाओं की शुरुआत कब से की थी? तो 1920 के लगभग। ठीक है, 1920 के लगभग इन्होंने रचनाओं की शुरुआत की थी। पहली रचना इनकी कौन सी है? पहली रचना इनकी है जन्मभूमि। ठीक है, कौन सी है? जन्मभूमि पहली इनकी रचना है जन्मभूमि। और भी बहुत सी रचनाएं हैं जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसी, कुकुरमुत्ता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं आधुनिक काल की मीरा? महादेवी वर्मा को। फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो यामा रचना इनकी फ्रेंड्स है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निहार, ठीक है, निहार है, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? महादेवी की हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और फ्रेंड्स, ये 3 भागों में किसने बांटा है 3 भागों में रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए 3 वर्गों में बांटा है। कौन सा नाम दिया है फ्रेंड्स? इनको रीतिकाल को श्रृंगार नाम किसने दिया है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन गया कि श्रृंगार काल किसको कहा गया है? तो रीतिकाल को। और किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 3 वर्गों में ये फ्रेंड्स रीतिकाल को बांटा है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं फ्रेंड्स? तो रीतिबद्ध हो गया पहला, रीतिबद्ध। दूसरा हो गया रीति सिद्ध हो गया। तीसरा रीति मुक्त। ठीक है, तीसरा क्या है? रीति मुक्त हो गया। ठीक है, तीसरा रीति मुक्त। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। ठीक है, यह रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि है बिहारी। और इनकी एक रचना कौन सी है फ्रेंड्स? बिहारी सतसई, जो बहुत फेमस हुई थी, बिहारी सतसई। ठीक है, कौन सी है? बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी जी की। और यह रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का फ्रेंड्स प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास यह है फ्रेंड्स। और यह किसकी रचना है प्रिय प्रवास? तो यह अयोध्या सिंह हरिऔध की है। ठीक है, अयोध्या सिंह हरिऔध की है, हरिऔध की। ठीक है, और ये पहली खड़ी बोली की रचना है प्रिय प्रवास। महाकाव्य है फ्रेंड्स, ये क्या है? महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साकेत किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, साकेत। और इनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स, पंचवटी है, जयद्रथ वध है, और फ्रेंड्स यशोधरा है, द्वापर, नहुस, जय भारत,
डिम्बिका, विष्णुप्रिया, रत्नावली, ये सब प्रमुख रचनाएं किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की हैं। फ्रेंड्स कौन सी रचनाएं हम लोग देखें तो फ्रेंड्स नहुक, यशोधरा, पंचवटी, साकेत और जय भारत सब किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। फ्रेंड्स इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। ठीक है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता। और किस रचना के लिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया था? भारत भारती के लिए। भारत भारती के लिए किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था इनको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी रचना भारत भारती के लिए इनको माना गया था फ्रेंड्स, कहा गया था राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, इसका फ्रेंड्स डॉक्टर नरेंद्र सही होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। ठीक है, किस दर्शन, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। ठीक है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद फ्रेंड छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। कामायनी इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता था? द्विवेदी काल के नाम। ठीक है, द्विवेदी काल को फ्रेंड्स जागरण सुधार काल के नाम से जाना था। और द्विवेदी काल के कौन कौन से कवि हैं फ्रेंड्स बताइए। चलिए इससे जुड़ा फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है कि द्विवेदी काल युग के कवियों को बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, और गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, यह सब कवि द्विवेदी काल युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं बताइए फ्रेंड्स कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो 17। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 17 है। और चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। ठीक है, पहले भाग में 17 निबंध हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी ना फ्रेंड्स पथिक खंड काव्य के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। और राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पथिक है फ्रेंड्स, पथिक है, मिलन है, पथिक, मिलन, स्वप्न, ये सब प्रमुख रचनाएं किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। फ्रेंड्स पथिक खंड काव्य रचना है और किसकी है? राम नरेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताइए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था? तो फ्रेंड्स कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड्स मिला था कितनी नावों में कितनी बार रचना पर। और इनकी पहली रचना कौन सी है फ्रेंड्स अज्ञेय जी की? तो फ्रेंड्स जन्मभूमि इनकी पहली रचना है। कौन सी है? जन्मभूमि। फ्रेंड्स इनकी उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इनकी प्रमुख उपन्यासें हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और फ्रेंड्स छाया मेघ, और शेखर एक जीवनी। ये सब इनकी क्या है फ्रेंड्स? इनका सब ये उपन्यास है। इनकी प्रमुख कविताएं भी हैं चिंता और हरी घास पर क्षण भर,
इंदुमती, ये सब क्या है, इनकी कविताएं हैं। ठीक है, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझ लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई, ठीक है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी फ्रेंड्स? तो यह माधुर्य भाव की थी। कौन सी भाव की मीराबाई की भक्ति थी? तो माधुर्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मानवतावादी पर है? तो सुमित्रानंद पंत जी की कौन सी रचना मानवतावादी पर है फ्रेंड्स? तो लोकायतन। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत जी फ्रेंड्स छायावादी कवि थे। ठीक है, छायावादी कवि थे। और इनकी कौन कौन फ्रेंड्स प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स चिदम्बरा, सत्याकाम, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और लोकायतन रचना इनकी मानवतावादी रचना थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो 11 रूपों का वर्णन किया है सूरदास जी ने भक्ति का। फ्रेंड्स, सूरदास की भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी। सॉरी फ्रेंड्स, कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा इनकी थी। कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी? तो सूर सागर, ठीक है, देखिए सूर सागर, सूर शरावली, ठीक है, सूर शरावली और साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी सूरदास जी की। भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो 11 रूपों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों में वर्णन किया है? 11 रूपों में। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर शरावली, सूर फ्रेंड लहरी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, साहित्य लहरी। और इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कुंभी पाक किस की रचना है? कुंभी पाक किसकी रचना है? तो कुंभी पाक फ्रेंड्स नागा अर्जुन की रचना है। किसकी रचना है कुंभी पाक? नागा अर्जुन की रचना है। और इनकी भाषा हिंदी भाषा थी फ्रेंड्स। इनकी और प्रमुख रचनाएं युगधारा, संतरे पंखों वाली, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख और रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगधारा। अभी हम लोग पढ़े फ्रेंड्स कि नागा अर्जुन की रचना है युगधारा। तो युगधारा के रचनाकार कौन है? तो नागा अर्जुन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डांग बंगला किसकी उपन्यास है? तो डांग बंगला किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का यह उपन्यास है डांग बंगला। फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख और रचनाएं मेरी प्रिय कहानी, कोहरा, कथा प्रस्थान, जार्ज पंच की नाक, यह सब प्रमुख रचनाएं किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, डाक बंगला इनकी एक उपन्यास है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? केशवदास की रसिक प्रिया की रचना हुई थी 1551 में। कब हुई थी? 1551 में हुई थी। और रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। इनकी प्रमुख और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया है, कवि प्रिया, नख शिखा और छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक, ये फ्रेंड्स लेखक कौन है इसके? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन है। कौन है? जॉर्ज गियर्सन इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक का है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। फ्रेंड्स, चिंतामणि इनकी निबंध संग्रह है। चिंतामणि रामचंद्र की क्या है? निबंध संग्रह है। और फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो राम मीमांसा त्रिवेणी, रस मीमांसा, ठीक है, रस मीमांसा त्रिवेणी, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ये सब प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट है, गारसा द ताशी ने इस्तवार द ला लिटरेट्योर एद्यूई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो फ्रेंड्स, ये रचना फ्रेंच भाषा में की गई है।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादक किसने किया है? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ के संपादक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फ्रेंड्स आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा था? तो सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि कहा राहुल सकृत्यायन जी ने। किसने कहा है सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि? राहुल सकृत्यायन ने। फ्रेंड्स, राहुल सकृत्यायन जी का आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी जीवन यात्रा इनकी फ्रेंड्स आत्मकथा है। और कहानी संग्रह कनैलय की कथा, ठीक है, कनैलय की कथा इनका कहानी संग्रह है। और सतमी के बच्चे, ये सब क्या है? इनकी कहानी संग्रह है। आत्मकथा मेरी जीवनी यात्रा, बौद्ध दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, ये सब इनकी क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को के कौन से नाम बताया है? तो वीर गाथा काल कहा है प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल कृति ढोला मारू रा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो यह लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारू रा दूहा की गणना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य के संबंध हैं? तो ये फ्रेंड्स सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। आदिकाल के अंतर्गत आते हैं सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि कवि। ठीक है फ्रेंड्स, किस काल के अंतर्गत आ रहे हैं? तो ये आदिकाल के हैं कवि। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिली है? तो आदिकाल की रूढ़ियों और परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस पुस्तक की सहायता मिली है? तो प्राकृतिक पैंगल पुस्तक की सहायता मिली है आदिकाल के रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है फ्रेंड्स? तो चंद्रबरदाई ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य किसे माना गया है? तो बीशल देव रासो ने। ठीक है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बीशल देव रासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है फ्रेंड्स। आदिकाल की खड़ी बोली का कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? फ्रेंड्स रिवीजन हो गया है, देखिए तो विशल देव रासो। ठीक है, विशल देव रासो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आदिकाल शिलाकेत कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो यह फ्रेंड्स राउल विल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरिया के लिए फ्रेंड्स प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है फ्रेंड्स कि रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। रामानंद किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे रामानंद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये हिंदी का प्रहार? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे और मस्त और खुश रहेंगे।